हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 7th क्लास की ओपन स्काइज की जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट। चैप्टर 9 हमारी एक पोइम है जिसका नेम है डोंट क्विट। और बहुत ही अच्छी पोइम है, बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें दी गई है। उसका हम आज थर्ड स्टेंजा पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ऑफन द गोल इज नियरर देन। अक्सरतः हमारा जो लक्ष्य होता है वो हमारे पास होता है। इट सीम्स टू बी ए फेंट एंड फ्लटरिंग मैन। और फेंट मीन्स होता है यहाँ पे धीमा होना। जब हमारा गोल हमारे पास होता है, हमारा लक्ष्य हमारे बिल्कुल नज़दीक होता है, तब हमारी गति ऐसा लगता है मानो हमारी जो गति है वो धीमी पड़ गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। और हम एक अपने आप में कमजोरी सी महसूस करते हैं, कमजोर हो जाते हैं। फ्लटरिंग मैन में से कोई इंसान है, जो आदमी है, वो अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करने लगता है। ऑफन द स्ट्रगल हैज गिव अप। और अक्सरतः जो स्ट्रगलर होता है, स्ट्रगलर मीन्स जो संघर्ष करने वाला इंसान होता है, वो उसे छोड़ने की सोच लेता है। गिव अप होता है छोड़ना, त्यागना, क्विट करना। तो उसे छोड़ने की सोच लेता है। when he might have captured the victory cap। जब वो उस कैप्चर कैप्चर मीन्स होता है गेन करना, प्राप्त करना। ठीक है, तो उस जो विक्ट्री कप को वो प्राप्त करने वाला होता है, विजय कप को, विक्ट्री कप को, विक्टर कप को प्राप्त करने वाला होता है। एंड ही लर्न टू लेट। तो ऐसा लगता है मानो वो थोड़ा लेट हो गया हो, यानी कि उसने थोड़ी सी अगर और फुर्ती दिखाई होती तो शायद ये कप आज उसका होता। When the night is slipped down। और उसी समय ऐसा लगता है मानो उसकी रात है वो उससे फिसल गई हो। मीन्स वो जो वो विजय कप था उसका होने वाला था, थोड़ा सा वो लेट हो गया, थोड़ा सा वो पीछे रह गया। अगर अदरवाइज वो उसे प्राप्त कर लेता तो ऐसा लगता मानो उसका सब कुछ छिन गया हो। द नाइट स्लिप डाउन मीन्स होता है नाइट का फिसल जाना, मीन्स उसका सब कुछ छिन गया हो और उसे सिर्फ हार ही हार मिली हो। हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन। और जैसे ही वो किसी गोल्डन क्राउन के नजदीक होता है, हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन मीन्स जब उस गोल्डन क्राउन होता है, जैसे ताज नहीं, सोने का ताज, एक तरह से जीत होती है वो उसके लिए सोने के ताज जैसी ही, उससे कम नहीं होती है। चाहे जीत छोटी हो या बड़ी हो, जीत जीत होती है और वो किसी सोने से कम नहीं होती है, किसी गोल्ड से कम नहीं होते। तो यहाँ पे ये कहा गया है, ऐसा लगता है मानो वो आप गोल्डन क्राउन के नजदीक थे। सक्सेस इज फेलियर टर्न्स इन साइड आउट। और आपकी जो सफलता थी वो किसमें बदल गई? टर्न होता है बदलना, यानी मुड़ गई। किसमें? फेलियर में, यानी कि आप सफल होने वाले थे, देन उसी समय जब वो जीत थी वो आपसे छिन गई और आप पे फेलियर में बदल गई, असफलता में बदल गई। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट। और जो सिल्वर जैसा तिनका था, ऐसा लगता है मानो वो सिल्वर तिनका, टिंट मीन्स होता है तिनका, यानी कि चांदी का तिनका, जो ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, यानी डाउट, वही संदेह, संदेह के बादलों ने उस तिनके, सिल्वर के तिनके को घेर लिया हो, उसको छुपा दिया गया हो। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है पोइट। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर। एंड यू नेवर कैन टेल। और आप बता नहीं सकते हो इस चीज को कि ये आखिर इतना क्लोज कैसे हो गया, यानी कि ये आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। इट मे बी नियर वैन इट सीम्स सो फार। और आप उसके पास जाने की कोशिश करते हो, जितना आप उसके पास जाने की कोशिश करते हो उतना वो आपसे दूर जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जितना आप उसके पास जा रहे हो वो उससे आपसे उतना ही दूर जा रहा है। सो स्टिक टू द फाइट। लेकिन आपको डटे रहना है। वो चाहे आपके साथ जितना लुका छुपी करे, आपको उस कंडीशन में चाहे जितनी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे जितने फेलियर आपके सामने आ जाए, आपको उस कंडीशन में डटे रहना है। स्टिक को होता है डटे रहना। और आपको लड़ना है,
लड़ना है व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, और आपको इतना अधिक लड़ना है, आपको बिल्कुल कठोर हो जाना, हिट करना है कि इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट। और आप उस चीज को, जब आप उस चीज को देखोगे, उस चीज को महसूस करोगे, पलटोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ आपके पास है और आप उससे कभी भी क्विट नहीं करोगे। मीन्स कि आपको ऐसी कंडीशन में कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे पोइट ने कहा है कि जैसे ही आपको किसी फेलियर के आप पास पहुंचते हो और कोई एक आके आपके उस सॉरी आप किसी जीत के पास पहुंचते हो और कोई दूसरा आके आपकी उस जीत को ले जाता है और आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो आप ये सोचो, आप थोड़ी सी कमी आप में रह गई थी, उस कमी को आप पूरा करो और नेक्स्ट टाइम उस जीत को छीन लो। अगर आप वहां से हट जाते हो तो वो जीत आपकी, नेक्स्ट टाइम जो आपकी वो जीत होने वाली थी, अब तो आपकी वो जीत कभी नहीं होगी, क्योंकि आप तो उस रास्ते से ही हट गए हो, आप तो उस लक्ष्य से ही हट गए हो। हार होती है, हर जीत के पीछे हार जरूरी होती है, तभी उस जीत का मजा होता है। अगर हमें किसी भी जीत को जीतने के लिए हमें अगर परिश्रम ना करना पड़े, कठोर काम वर्क ना करना पड़े, तो उस जीत का स्वाद अधूरा रहता है। इसलिए हमें फेलियर का अगर हमें सामना करना पड़ता है जीत के लिए, तो करो उसे, और अधिक दुगनी मेहनत करो, उसे ज्यादा डेडिकेशन हो जाओ, समर्पण कर दो उसमें पूरी तरह से, उसे अपने आप को झोंक दो उसमें, लेकिन उसे उस जीत को हासिल कर लो, बल्कि वहां से हटो मत। बहुत ही अच्छी शानदार ये पोइम है और हमें बहुत ही मोटिवेट किया है इसने, और आई थिंक आप लोगों को भी किया होगा। जो भी इस पोइम को सुनेगा, देखेगा, पढ़ेगा, वो अपने आप को मोटिवेट हुआ समझेगा। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और आजकल तो आपके कमेंट ही नहीं आते हैं, और पता नहीं आप देखते भी हो नहीं देखते हो, लेकिन बेटा आप लोगों के लिए मैं ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, आप लोगों के लिए मैं वीडियो डालती हूँ। ये मेरे काम का थोड़ा ना है, आपकी बुक है, आपके लिए डालती हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखा करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके बेटा, बाय।